सो हाउ डिड यू लर्न टू रीड इन स्कूल? अगर हम स्कूल की बात करें, सो हाउ डिड यू लर्न टू रीड इन द स्कूल? अब अगर जब हमने रीडिंग को स्टार्ट किया था, मोस्ट ऑफ अस वर टॉट लाइक दैट, CAT, देन इट बिकम्स कैट, राइट? इसी तरह से हमने स्टार्ट किया, CAT बिकम्स कैट, बट डू वी स्टिल रीड दैट वे? हम इस वे से अब नहीं रीड करते, ओके? नाउ वाई? हम ऐसे क्यों नहीं रीड करते? नाउ लेट अस सपोज मेरे पास ये है THE, राइट? ये है मेरे पास अल्फाबेट्स. आई डोंट रीड इट एज THE. मैं इसको कैसे रीड करती हूँ? आई रीड इट एज अ सिंगल वर्ड, दैट इज द, राइट? सो देयरफॉर हमारा जो ब्रेन होता है, इट स्टॉप सीइंग लेटर्स एंड स्टार्टेड सीइंग द पैटर्न्स. वो क्या करता है? लेटर्स को देखना बंद कर देता है एंड इट स्टार्ट्स टू सी द पैटर्न्स, जिसको कि हम ब्लॉक्स बोलते हैं. एंड रादर इसको और ज्यादा बेटर स्टेट करने के लिए हम क्या कहते हैं? ब्लॉक्स ऑफ मीनिंग्स बेसिकली, ओके? अब ये जो ब्लॉक बेस्ड सीइंग होती है, दिस इज नॉट बेसिकली कि हम सिर्फ वर्ड्स को देख रहे हैं. हम जब इस ट्रेनिंग को अंडरटेक करते हैं, या यू आर गोइंग टू ट्रेन द स्टूडेंट्स आउट देयर, तो आप इसमें पूरी की पूरी जो एक फ्रेज होती है, द एंटायर फ्रेज, कोई भी डायग्राम हो गया, या फिर लेट अस सपोज उसमें वी कैन ऑल्सो टेक अ टेक्स्ट बुक कॉन्टेक्स्ट, ओके? हम उसमें एक टेक्स्ट बुक का अगर कॉन्टेक्स्ट भी देखें, इन सब चीजों के ऊपर भी हम इसे अप्लाई करते हैं, राइट? सो दैट इज वेयर विजुअल चंकिंग एज वेल एज फ्रेज ब्लॉक रिकॉग्निशन दोनों पैरेलली एक दूसरे के साथ, यू नो, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री मेथड्स हैं ये QSR के. सो टुडे वील ओनली डिस्कस अबाउट द विजुअल चंकिंग, राइट? नाउ अब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ बार बार, विजुअल चंकिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजुअल चंकिंग? विजुअल चंकिंग क्या होती है? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. विजुअल चंकिंग क्या होती है? जब हमारा ब्रेन स्टॉप कर देता है रीडिंग इंडिविजुअल पीसेस. हम इंडिविजुअल पीसेस, इंडिविजुअल वर्ड्स को रीड नहीं करते, वी रीड टू ग्रुप द इंफॉर्मेशन टुगेदर. सो बेसिकली इसमें द मेन पार्ट इज दैट वी स्टार्ट ग्रुपिंग द इंफॉर्मेशन टुगेदर बेस्ड ऑन द मीनिंग, शेप और हमारी जो प्रायर फेमिलियरिटी है टॉपिक के साथ, राइट? नाउ दिस इज नॉट जस्ट फास्टर, इट इज हाउ द ब्रेन वॉज डिजाइन टू वर्क. अब ये कोई नई इन्वेंशन नहीं है कि हमें हमारे ब्रेन को कोई चीज सिखानी है. मुझे अगर रीडिंग इंप्रूव करनी है तो मुझे अगर इसको यूज करना है, सो दिस इज सम न्यू इन्वेंशन. नो, दिस इज बेसिकली हमारा ब्रेन प्री प्रोग्राम ही ऐसे हुआ था, इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो इस ढंग से ही काम करेगा, ओके? अगर मैं आपको इसके थोड़े से साइंटिफिक बेसिस बताऊं, इफ आई टेल यू द सम साइंटिफिक बेसिस, जॉर्ज मिलर का एक लॉ आता है विच वॉज गिवन इन द ईयर 1956. ये जो विजुअल चंकिंग है उसका बेस है ये. दिस इज द साइंस विच इज बैकिंग दिस टेक्निक. अब जॉर्ज मिलर ने 1956 में क्या बोला कि द एवरेज ह्यूमन ब्रेन, जो हमारे ह्यूमन ब्रेन की एवरेज है, एवरेज ह्यूमन ब्रेन, दैट इज बेसिकली कितना स्टोर कर सकता है हमारा ब्रेन? 7 ± 2 आइटम्स. 7 ± 2 मतलब either it's 9 or it is 5. So this was the law stated by George Miller in 1956 कि जो हमारा एवरेज ह्यूमन ब्रेन है वो 7 ± 2 आइटम्स को किसमें स्टोर कर सकता है? इट स्टोर्स इन आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी. जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसमें हम 7 ± 2, या तो क्या होगा 5 होगा, या तो क्या होगा 9 होगा. दैट इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर, राइट? अब ये जो ग्रुप है हम इसको अप्लाई कर सकते हैं टू सम लार्जर मीनिंगफुल यूनिट्स. अब मैं आपको एक रियल, लेट्स सी अ रियल एग्जांपल. अब आपको ये अल्फाबेट्स को याद करना है, TRAINSMILE. अगर आप इसको, इन अल्फाबेट्स को इस तरह से याद करोगे, TRAI whatever they are, so this is going to be a hard way, means this is going to be hard or difficult अगर मैं इस तरह से इसको याद करने की कोशिश करूंगी. Now see how it is simplified. अगर मैं इसको ग्रुप कर दूं इस तरह से, ट्रेन, स्माइल,
बेसिकली ये वही अल्फाबेट्स हैं, TRAINSMILE, दीज आर ओनली दोज अल्फाबेट्स। लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, अब इस तरह से इसको याद करना, टू रिकॉल दीज अल्फाबेट्स, दीज इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन जब मैंने क्या किया, इसको किस में डिवाइड कर दिया, 2 विजुअल चंक्स में। अब ये क्या है, दीज आर बेसिकली 2 विजुअल चंक्स, ओके। वन इज ट्रेन एंड सेकेंड वन इज स्माइल। आपसे 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब मर्जी पूछ लिया जाए कि ओके व्हाट वाज दैट स्पेलिंग, आपको ये नहीं याद आएगा सबसे पहले TRAINSMILE, आपके दिमाग में आएगा ट्रेन स्माइल। उसके बाद आप इसको इंडिविजुअली लिख दोगे एंड यू आर डन विद इट, ओके। So therefore your brain did not increase the capacity, basically क्या हो गया, it became smarter at organizing the information। हमारी capacity नहीं increase होती जब भी हम visual chunking करते हैं। If somebody asks you कि क्या हम मेरे brain की जो existing capacity है, is that going to increase if I use visual chunking? The answer is no। हम अपने brain की capacity increase नहीं करते, we basically train it to become smarter at organizing। किसी भी इंफॉर्मेशन को, टॉपिक को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, हम उसमें इसको स्मार्ट कर देते हैं, ओके। अब मैं आपको थोड़े से न्यूरोलॉजिकल इनसाइट्स बताती हूँ दैट आई ऑल्सो एनकाउंटर्ड, जो मुझे भी पता चले थे व्हाइल आई वाज वर्किंग विद द न्यूरोसर्जन। मी एंड माई टीम व्हेन वी वर्कड विद देम, उन्होंने एक बहुत ही फैसिनेटिंग सा एक फैक्ट बताया, ऑल्दो दैट वाज वेरी बेसिक बट यस इट इज एन आई ओपनिंग फैक्ट। क्या है वो? MRI स्कैन्स ये शो करती हैं कि जो चंकिंग है, इट एक्टिवेट्स योर ब्रेन्स विजुअल, स्पेशियल एंड पैटर्न डिटेक्शन नेटवर्क। हमारे ब्रेन का एक VSP, जिसको विजुअल स्पेशिंग पैटर्न डिटेक्शन बोलते हैं, VSP डिटेक्शन होती है। ये एक न्यूरो साइंस ब्रेन के रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। ये VSP डिटेक्शन नेटवर्क होते हैं हमारे ब्रेन के। जब भी हम, दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, जब भी हम चंकिंग करते हैं सो इट एक्टिवेट्स आवर VSP डिटेक्शन नेटवर्क। और इसमें आप सिर्फ लैंग्वेज को ही नहीं प्रोसेस कर सकते, इसमें आप नॉन लैंग्वेज मतलब इट इज नॉट एनी लैंग्वेज, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, जापानीज, तमिल, मलयालम, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है। नॉन लैंग्वेज के भी जो पैटर्न्स होते हैं हम उसको भी डिटेक्ट कर पाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसका और डीप इनसाइट बताती हूँ। नॉन लैंग्वेज पैटर्न्स, जैसे कि उसकी सबसे बड़ी और सबसे कॉमन एग्जांपल आती है म्यूजिक, राइट। म्यूजिक इज अ नॉन लैंग्वेज पैटर्न, हम फिर भी उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। हम म्यूजिक की, लेट सपोज कोई भी सॉन्ग है, 3 बार 4 बार आपके सामने सिर्फ म्यूजिक प्ले हो रहा है, यू कैन रिकॉग्नाइज इट। किशोर कुमार का कोई भी गाना आज प्ले होगा, जो लोग म्यूजिक सुनते हैं दे कैन इजीली उसकी वर्डिंग को छोड़ दो, सिर्फ म्यूजिक से ही आप डिटेक्ट कर सकते हो। सो म्यूजिक इज ऑल्सो अ नॉन लैंग्वेज पैटर्न। म्यूजिक के साथ साथ लेट अस सपोज, दूसरी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बॉडी मूवमेंट, ओके। बॉडी मूवमेंट्स अगेन इट इज अ नॉन लैंग्वेज पैटर्न। अब लेट सपोज मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, अगर आप इस तरह से अपना सिर आप वर्टिकली नोड कर रहे हो, मुझे कैसे पता चल रहा है कि इट मीन्स यस, अगर आप ऐसे कर रहे हो दिस मीन्स नो, राइट। सो बॉडी मूवमेंट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, दीज आर ऑल द नॉन लैंग्वेज पैटर्न्स, जो कि हमारा जो ब्रेन है उसका जो ये डिटेक्शन नेटवर्क जब एक्टिवेट होता है तो सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, मीन्स नॉन लैंग्वेज पैटर्न्स को भी हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी कुछ डेली एग्जांपल्स आई जस्ट टेल यू, इसकी जो पहली सबसे कॉमन सबसे बेसिक एग्जांपल आती है दैट इज वीडियो गेम्स। अब जो गेमर्स होते हैं, आप अगर वीडियो गेम खेलते हो या किसी बच्चे को आप खेलते हुए देखो, वो कभी बटन्स की तरफ नहीं देखते, दे नेवर सी द बटन्स। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बटन्स में ये वाले आगे वाले या ऊपर नीचे वाले बटन्स ही प्रेस करने हैं, पैरेलल पेयरिंग में बटन्स प्रेस होते हैं। कई बार देयर आर 3 बटन्स, आगे अगर जाना है प्लस क्रॉस के कॉम्बिनेशन के साथ ये वाला बटन, मीन्स एक ये आगे जाने वाला बटन, ये क्रॉस वाला बटन और ये 0 वाला O वाला बटन।
इकट्ठा प्रेस करो तो आगे जाके द कैरेक्टर और वॉट एवर गेम दे आर प्लेइंग फायरिंग भी होनी शुरू हो जाएगी. ये इट इज गोइंग टू बी अ डबल जंप, इट इज गोइंग टू बी वॉट एवर. दे नेवर सी बेसिकली द बटन्स. क्यों? बिकॉज दे हैव चंक्ड, दे हैव स्टोर्ड द कॉम्बिनेशंस. जो उसमें कॉम्बोज हैं, जो उसमें कॉम्बिनेशंस हैं, दे हैव बेसिकली स्टोर्ड इट इन देयर माइंड्स, राइट? अब मैं एक आपको और चीज बताती हूँ. इसकी दूसरी एग्जांपल आती है गूगल मैप की नेविगेशन. अब लेट अस सपोज आई एम ड्राइविंग, मैं 2 व्हीलर ड्राइव कर रही हूँ या 4 व्हीलर ड्राइव कर रही हूँ. मैंने नेविगेशन को ऑन किया हुआ है. वहां पे आई एम हियरिंग द इंस्ट्रक्शंस, या तो गाड़ी में या फिर 2 व्हीलर पे मैंने लेट सपोज आई हैव प्लग्ड इन माय ईयरफोन्स. There it says turn left, go straight. Okay, now from the roundabout turn there, turn there. क्या हम उसको word to word encode करते हैं? From the roundabout turn left. No, we take it as a single block. अगर मैं आपको बोल रही हूँ, आप ड्राइव कर रहे हो, मान लो मैं गूगल नेविगेटर, इस roundabout से take a U-turn. Let's suppose from the roundabout take a U-turn. आप इसको encode करते हो as a single block. As a chunk you pick it up and then you encode it, decode it in your mind कि हाँ ये चीज क्या है. So this is again an example जहाँ पे हमारा brain जो है वहाँ पे we just create a mental block कि Google navigation ने मुझे क्या बोला है, उसके according we proceed. Okay. तीसरी common example बताती हूँ. Very common recipes. How to make a tea. अगर मैं आपसे बोलूं कि हाँ अभी चाय पीनी है, चाय बनाते हैं, हाउ यू विल से? टेक अ फ्राई पैन, पुट सम वाटर इन इट, पुट सम चाय पत्ती इन इट, पुट सम टी मसाला इन इट, लेट इट बॉयल. ये वो नो. जैसे ही मैंने वर्ड बोला चाय बनानी है, एंटायर रेसिपी इज फ्लैश्ड इन द माइंड एज अ सिंगल ब्लॉक. So making tea is not saved as word to word paragraph in brain. This is saved as a block. Okay, so this is basically the practical implications. अब जो visual chunking होती है, ये हमारे brain को क्या train क्या करती है basically? Less time में less energy consumption. The energy consumption is reduced because हम कोई भी उसको over stress नहीं कर रहे हैं. It is less time, less energy and we are remembering more, right? हम ज्यादा चीजों को याद रख पा रहे हैं. We are remembering more. Okay. Now the question arises. Visual exercise करते हैं हम chunk compression practice के साथ. Okay. अब आपके सामने let us suppose I have written the mitochondria is the powerhouse of the cell. Traditional reading क्या बोलती है? Word to word read करो. That is, the mitochondria is the powerhouse of the cell. What does chunked reading says? Chunked reading कैसे होगी? Mitochondria powerhouse cell and I am done. जब भी माइटोकॉन्ड्रिया को मैं कहीं पे रीड भी करूंगी, मेरे माइंड में माइटोकॉन्ड्रिया पावरहाउस एंड सेल as a block flash करेगा. If I am reading and I am picking these words, my reading becomes faster as well as my understanding also becomes faster. और इसका एक by product होता है, मेरी note taking भी faster होगी. Because मैं पूरी line को इसको नहीं देख रही हूँ, the mitochondria is the, no, I am seeing it, I am picking mitochondria powerhouse cell, that's it. थोड़ी सी और lengthy example लेते हैं. ओके, अब ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल मैं क्यों ले रही हूँ? बिकॉज ये हम सब जानते हैं इस एग्जाम्पल को, इस पैराग्राफ को. सो देयरफॉर आई हैव टेकन द एग्जैक्ट पैराग्राफ. फोटोसिंथेसिस का मैंने एग्जैक्ट पैराग्राफ लिया है, राइट? अब यहाँ पे व्हाट डज ट्रेडिशनल रीडिंग सेज? ट्रेडिशनल रीडिंग क्या कहती है? आप ऐसे रीड करो, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच सो एंड सो, राइट? मेरे सामने ये पैराग्राफ है. आई एम गोइंग टू अप्लाई फर्स्ट ट्रेडिशनल रीडिंग. क्या होगा? रीड वर्ड बाय वर्ड. तो स्टूडेंट कैसे प्रोसेस करेगा? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स दे आर गोइंग टू रीड इट लाइक दिस. बट जब हम इस पे विजुअल चंकिंग को, विच इज आवर क्यूएस रीडिंग की एक टेक्निक अप्लाई करेंगे, सो हम इसमें क्या क्या चीजों को पिक करेंगे और उसके बाद माई नोट टेकिंग एंड माई रिटेंशन इज बाय डिफॉल्ट गोइंग टू इंक्रीज. Photosynthesis, green plants, sunlight, water, carbon dioxide, glucose, oxygen, chloroplast, food, plant cell. That's it.
फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ग्लूकोज, ऑक्सीजन भी आप पिक कर लो, क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल एंड फूड, दैट्स इट। अब मैंने जब इन चीजों को पिक किया, माई दैट इज वाई वाइल आई वॉज इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू बिफोर द कोर्स, मेरी आपसे इंटरेक्शन हुई थी, आई टोल्ड यू मेमोरी टेक्निक्स को डायरेक्टली सिखाना किसी को भी, दैट इज मीन्स आउट ऑफ नोवेयर आप ये गलत इम्प्लीकेशन करवाओगे। सबसे पहली चीज आती है, जो चीज पे मेमोरी टेक्निक अप्लाई करनी है, आई नीड टू रीड दैट फास्टर। दूसरी चीज आती है, जो चीज मैंने रीड की है, मेरी नोट टेकिंग एबिलिटी फास्टर होनी चाहिए कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उसके कीवर्ड्स क्या है, आई कैन पिक इट अप। तीसरा स्टेप आता है मेमोरी टेक्निक को अप्लाई करना। बट व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज, आजकल हो क्या रहा है, मेमोरी टेक्निक्स कर लो, सिखा दो, अप्लाई करवा दो, नो, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। अब यहाँ पे देखो तीनों चीजें पैरेलल कैसे चल रही है। जब मैंने इसको ट्रेडिशनल मेथड को रिप्लेस कर दिया विजुअल चंकिंग के साथ, आई एम गेजिंग एंड पिकिंग द मेन कीवर्ड्स। ये मैंने सारे कीवर्ड्स पिक कर लिए। लेट सपोज मैंने अभी लिखे भी नहीं, अज्यूम के यहाँ पे क्यूएस रीडिंग वाले पार्ट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पैराग्राफ है मेरे सामने। मैंने जब इसको देखा, मैंने सिंपली अंडरलाइन कर लिए जो जो उसमें ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मींस एंड, और, इज, द, दैट को छोड़ के इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो स्ट्राइक हो रहे हैं। दूसरा स्टेप आ गया नोट टेकिंग। मैंने क्या किया, ये वाले सारे के सारे वर्ड्स को इस फॉर्मेट में लिख लिया। तीसरा है, मैं इस पे जो भी मेमोरी टेक्निक अप्लाई करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। ओके, सो दिस इज बेसिकली विजुअल चंकिंग के साथ तीनों स्टेप्स की रिलेटेबिलिटी ऐसे बनती है। सो व्हाइल यू आर ट्रेनिंग समबडी, कोई भी एकेडमिक टेक्स्ट है, ये तो मैंने फेमिलियर एग्जाम्पल लिया, आई विल ऑल्सो टेक अ नॉन फेमिलियर एग्जाम्पल, वो भी हम करेंगे। लेकिन ये फेमिलियर एग्जाम्पल आप जानते हैं, बट यहाँ पे आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, रीडिंग वर्ड टू वर्ड इज टाइम कंज्यूमिंग। वो मेरी रीडिंग स्पीड को भी कम करेगा, मेरा टाइम बहुत ज्यादा उसमें कंज्यूम होगा, मुझे उसको क्रैम करना पड़ेगा इफ आई फॉलो द ट्रेडिशनल रीडिंग एंड लर्निंग मेथड्स। अगर मैं 1 2 3 कर रही हूँ, 1 इज सॉफ्ट गेज, पिक द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स पिक किए। दूसरा मैंने स्टेप अप्लाई कर दिया, मैंने वो सारे कीवर्ड्स को लिख दिया। तीसरा, I have 50 options, memory techniques जो हम अभी करेंगे भी, जिसमें से हमने 6-7 करी हैं अभी। I have 50 options, मैं जो चाहूँ उस पे अप्लाई करूँ। Whatever seems easy to me, I can do that. Okay? ये तो था फेमिलियर टेक्स्ट। अब हम एक अनफेमिलियर टेक्स्ट लेते हैं जो किसी को भी नहीं पता, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता, राइट? अब ये जो अनफेमिलियर टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू सम थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। ओके, क्या होती है मुझे भी नहीं पता ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या है। अब इफ वी ट्राई टू अप्लाई द ट्रेडिशनल वे, अगर हम इसमें ट्रेडिशनल मेथड को अप्लाई करेंगे, अगर तो आप पहले सॉफ्ट गेज कर रहे हो, इफ यू आर, जो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है दैट इज गेज सॉफ्टली एट द टेक्स्ट, जस्ट टू गेट द एसेंस, जस्ट टू गेट कि ये पैराग्राफ किस फ्लो में चल रहा है, दैट्स फाइन। दूसरी चीज आती है, अब जब मुझे इसको रीड करना है, अगर मैं ऐसे रीड करूं, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन ऑफन रेफर्स टू as the global ocean conveyor belt is a deep ocean process driven by difference in temperature. That's going to make no sense to me. I'll land nowhere. Okay? अब यहाँ पे पहला स्टेप देखते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल रीडिंग का स्टेप आता है, विच इज बेसिकली आप इस तरह से लाइन टू लाइन आगे आगे रीड करोगे। जो चीज समझ नहीं आई आप बैक आओगे, अब वापिस आओगे उस लाइन को रीड करने के लिए, कोई भी वापिस आएगा। Let's suppose often referred to as the ocean conveyor belt is a deep ocean process, नहीं समझ में आ रहा, हम वापस रीड करेंगे कि what was that actually. If I apply the visual chunking method, अगर ये unfamiliar text है, मैंने इसके ऊपर visual chunking को अप्लाई किया, हम अगेन इसमें से keywords जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो पिक करेंगे। That can be, सबसे पहले थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन आ गया, उसके बाद ग्लोबल ओशियन कन्वेयर बेल्ट हो गई, देन डिफरेंस टेम्परेचर आ गया, सैलिनिटी आ गया, यहाँ पे कोल्ड सॉल्टी वाटर आ गया, उसी तरह से नॉर्थ अटलांटिक इज देयर। जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हीट एंड न्यूट्रिएंट्स आ गया, देन इट इज पोलर आइस मेल्ट एंड क्लाइमेट पैटर्न्स। मैंने ये पिक कर लिया। नाउ आफ्टर व्हाट आई हैव अंडरलाइंड, आई विल जस्ट नाउ रिलेट इट टू दैट। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन जो है दूसरा पिक किया मैंने, ग्लोबल ओशियन कन्वेयर बेल्ट को पिक किया, उसके बाद दैट इज टेम्परेचर एंड सैलिनिटी,
कोल्ड सॉल्टी वाटर हो गया, नॉर्थ अटलांटिक इज देयर, हीट एंड न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद पोलर आइस इज देयर, पोलर आइस मेल्ट एंड द क्लाइमेट चेंजेस. After picking the keywords, when I am going to read the keywords, keywords जैसे आपको खुद बताएंगे कि उसकी सेंस क्या है. It is a practical fact. आप उसको सॉफ्ट गेज करने के बाद सिर्फ और सिर्फ पैसेज के कीवर्ड्स को पिक करो, पेंसिल यूज करो, कलर पेन, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल. जब आपने कीवर्ड्स पिक कर लिए, जस्ट लुक एट द कीवर्ड्स, दे आर गोइंग टू आंसर यू कि इसका व्हाट इज द मीनिंग, ये क्या कहना चाहता है. जब मैंने फर्स्ट टाइम इसमें से कीवर्ड्स को पिक किया, बेसिकली मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स नोट कर लिए, ऑप्शनल है, अंडरलाइन करके छोड़ना चाहते हैं आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं. जब कीवर्ड्स पिक कर लिए, सिर्फ कीवर्ड्स पॉइंटर्स के ऊपर अपने साइट को, अपने विजन को आपने रोकना है. यू विल गेट मैक्सिमम ऑफ द आइडिया ये पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है. तो इससे मेरी जो एक रीडिंग है जिसमें मैंने कीवर्ड्स को पिक किया, उसके पैरेलल मेरी जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है टॉपिक के बारे में, दोनों चीजें पैरेलल हो रही हैं एंड ऑटोमेटिकली माय टाइम इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. जितना टाइम मेरा उस पे डिवोट हो रहा है, दैट टाइम इज गोइंग टू रिड्यूस. ओके, सो दिस इज बेसिकली द मेथड जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ विजुअल चंकिंग मेथड. ओके, नेक्स्ट ये वाला मेथड है जिसको कि हम ट्यूसडे करेंगे. बट आई पिक्ड अप सम इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स जो हैं अबाउट दिस विजुअल चंकिंग ओनली, दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू टुडे. ओके, सबसे पहले ये जो विजुअल चंकिंग है, इसका बेस बेसिकली व्हाट इज द बेस ऑफ दैट, वो मैंने आपको इनिशियली बताया. दिस इज बेसिकली बैक्ड बाय अ वेरी सॉलिड साइंटिफिक अप्रोच, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जॉर्ज मिलर का जो लॉ है. अब यहाँ पे बात आती है, हमने ये सारी चीजें देख ली, बट इज देयर द पीपल, क्या ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने उसको यूज किया था? आई टेल यू, आप आफ्टर द सेशन अगर आज गूगल करना चाहो आप कर सकते हो. लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन. यस, एक पर्सन है जिनका नाम है किम पीक. किम पीक अगर आप सर्च करोगे यार तो यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट हिम. किम पीक एक पर्सन है जिसको क्या बोला जाता है, उनको हम कहते हैं रियल रेन मैन. मेमोरी का जो फील्ड है उसमें उनकी बहुत प्रोमिनेंस है किम पीक की. अब क्यों प्रोमिनेंस है, बात यहाँ पे आती है क्यों प्रोमिनेंस है. ही कैन रीड वन पेज, वो एक पेज को कितने में रीड कर सकते हैं, 8 से 10 सेकेंड. इन 8 to 10 seconds he can read one page. आप उनका एक इंटरव्यू सुनना, उनका इंटरव्यू यू विल गेट एवरीवेयर. उसमें ही स्पेसिफिकली मेंशंस कि वो विजुअल चंकिंग को इंस्टिंक्टिवली यूज करते हैं. किम पीक यूजेस विजुअल चंकिंग, जो हमने आज डिस्कस की है. कैसे यूज करते हैं? फॉर रिमेंबरिंग द लेआउट, शेप ऑफ द पैराग्राफ्स, पोजिशनिंग ऑफ द वर्ड्स, पिकिंग अप द कीवर्ड्स. तो विद प्रैक्टिस ही वॉज एबल टू गेज एट द वर्ड्स, और जो कीवर्ड्स सामने से, जैसे विजुअलाइज करो इस चीज को, बुक का एक पेज है, उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है दे आर जस्ट पॉपिंग आउट, वो पॉप हो रहे हैं बाहर. वो कैसे हो रहे हैं? बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन जिसने विजुअल चंकिंग की रेकरिंग प्रैक्टिस की. और ये जो किम पीक है, ही बेसिकली हैव अ परफेक्ट रिकॉल. और आप इनका थोड़ा और देखना, प्रोबेबली 12,000 या 13,000 बुक्स उन्होंने पढ़ी हैं और उनको ये सारी बुक्स याद. He knows, I don't know the exact number, 12,000 है 13,000 है, बट इन दोनों में से ही कोई एक है. So he has read 12,000 to 13,000 books, और वो सारी की सारी बुक्स उनको perfectly recalled. So this is basically the implementation, this is the result. अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी स्टूडेंट है, डेडिकेटेडली इस चीज की प्रैक्टिस करता है. ऐसी मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ. Yes. So he basically reads around 5,000 words. 5,000 words range मान के चलते हैं, because exact figures might be confusing for you also. इसी के बीच में कोई range 4,500 to 5,000 words वो पर मिनट में रीड कर सकते हैं. That is basically एन जोनस. अब यहाँ पे इनका इंटरव्यू सुनना, इन दोनों का पर्टिकुलरली रिलेटेबिलिटी बनती है हमारे आज के टॉपिक से. एन जोनस एज वेल एज द रेन मैन.
ओके अब यहाँ पे दे बोथ बेसिकली, अब यहाँ पे चंकिंग के साथ साथ इन एन इंटरव्यू ही क्लियरली टोल्ड दैट ही कंबाइंस चंकिंग विद स्किमिंग। इस कॉम्बिनेशन को इन्होंने यूज करके यहाँ तक प्रोग्रेस किया है, दैट इज चंकिंग प्लस स्किमिंग द ब्लॉक्स। Rather than individual words, he uses chunking along with the skimming. Skimming, scanning, these are common terminologies. Okay. पर्टिकुलर आंसर मैं कोई ढूंढ रही हूँ, मैं स्कैन करूंगी टेक्स्ट को, अगर मैं उसमें से मेन आइडिया ले रही हूँ, सो आई विल बी स्किमिंग द टेक्स्ट। ओके, सो एन जोनस बेसिकली शी प्रैक्टिसेस यू नो विजुअल जोनिंग एंड चंकिंग, ताकि वो सारा पैसेज एक ही टाइम में रीड कर पाए। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ दिस टेक्निक ब्रिंग्स वंडरफुल रिजल्ट्स। इनके जैसे रिजल्ट्स चलो आई डोंट से, बिकॉज इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल टू से कि आपका 3 महीने 6 महीने में ऐसा हो जाएगा। नो, दिस डज नॉट हैपन ओवर टाइम, इट टेक्स प्रैक्टिस। इतना नहीं तो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट यू आर गोइंग टू ट्रेन आउट देयर आफ्टर दिस कोर्स, तो उनकी अगर लेट अस सपोज उनका जो अभी WPM स्पीड है विच इज कॉल्ड द वर्ड्स पर मिनट, अगर अभी पर मिनट उनका ऑन एन एवरेज बहुत ही स्लो रीडर है, 50 भी है, तो आप इसको अराउंड एंड अराउंड विद प्रॉपर रीडिंग को आपने फर्स्ट सेगमेंट बनाया है, तो वो तो आप थ्रू आउट बच्चे को एवरी डे यू आर गोइंग टू ट्रेन द स्टूडेंट कि हाँ रीडिंग का आपने हैबिट छोड़नी ही नहीं है। दीज आर द टेक्निक्स, अप्लाई करो उसको। तो आफ्टर अ गुड प्रैक्टिस आप इसको लगभग 300 तक आराम से लेके जा सकते हो फॉर द स्लोएस्ट ऑफ द लर्नर। दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे भी, एंड टिल नाउ वी हैव डिस्कस 3-4 थिंग्स ऑफ रीडिंग आल्सो। दीज आर ऑल रिजल्ट ओरिएंटेड, these are all result oriented approaches जिनके actual में I would say not results but concrete results. Okay, so this was our segment which is visual chunking. One more message is there. Do we have any tests to know the WPMs? Yeah, there are significant tests. What I'll do is अभी के लिए आई विल कीप अ नोट ऑफ दैट। एक सेशन में मैं आपको ये बता भी देती हूँ कि आप WPM कैलकुलेशन कैसे होती है, क्या क्या मेथड्स हैं, और आपके लिए आई विल ऑल्सो शेयर अ मैनुअल फॉर दैट। 1 पेज का मैनुअल है, वो आगे आपको हेल्प भी करेगा WPM कैसे निकालना। ओके, वील डू दैट। सो टुडे सेशन वाज फॉर दिस टेक्निक ओनली। एनीथिंग मोर टू डिस्कस यू कैन जस्ट लेट मी। मीनवाइल आई जस्ट नोट अबाउट इट, the WPM calculation. Because it requires a complete session to discuss this, so I'll definitely do that. WPM calculation कैसे होती है, उसका परफॉर्मा क्या है, उसके पीछे का बेस क्या है, और आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। So Akshay ji, are you clear with what we have discussed? Yes ma'am, clear. Clear है या all clear है? All clear ma'am, all clear. अच्छा, and also about remembering and recalling numbers using memory palace. हाँ, आज आपने जो बताया था वो नोट टेकिंग का बताया है ना? नहीं, नोट टेकिंग तो वो तो मैंने उसकी बाय डिफॉल्ट आउटकम्स बताई हैं। आज बेसिकली हम QSR कर रहे हैं। QSR स्पीड रीडिंग। हाँ, क्वांटम स्पीड रीडिंग में आज बेसिकली मैक्सिमम पीपल इन्फॉर्म्ड के वो छुट्टी पे हैं, तो मैंने आज एक ही सेगमेंट को कवर किया है विच इज विजुअल चंक। यस मैम, ठीक है, और इसको एक बार नेक्स्ट सेशन में इसका नेक्स्ट पार्ट विच इज फ्रेज ब्लॉक रिकॉग्निशन, ये दोनों आपस में एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पैरेलल चलते हैं दोनों। सो वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट सेशन। और एक आज लता जी ने कहा है WPM कैलकुलेशन कैसे होती है, जो मैंने अभी वर्ड्स पर मिनट बताया है, उसके लिए मैं अलग से परफॉर्मा आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, एंड वी विल कीप 1 सेशन अबाउट इट ऑल्सो।